में 1950 को हमारा देश आजाद हुआ था और हमारा संविधान लागू हुआ था और हमारा भारत एक गणराज्य बना था। हमारा संविधान हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराता है। आइए हम सब मिलकर आज हमारे गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। हम पन्ना ले आ रहे ऊपर से। सबसे प्यारा है आपको तारा है प्लांट सर्जरी के लिए पहले तो हार्दिक बधाइयाँ। सब लोग एक अच्छे से क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए। यह एक उपलब्धि नहीं बल्कि चिकित्सा दक्षता को दर्शाती है, बल्कि उन मरीजों के जीवन में नई सुनने की आशा को लेकर आई है। आपका समर्पण, मेहनत और लगन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसकी कामना करते हुए कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे और चिकित्सा क्षेत्र में ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। गणतंत्र दिवस पे इस शुभ अवसर पर हम अपने बच्चों की तरफ से कुछ कहना चाहते हैं। चुप थी दुनिया, आई आवाज, चुप थी दुनिया, आई आवाज, डॉक्टर अंकल ने किया इलाज। सुन पाए बच्चे हंसी मुस्कान, आप है हमारे सच्चे वरदान, आप है हमारे सच्चे वरदान। आगे बढ़ते रहो ऐसे ही आप, करते रहो सबका कल्याण। गणतंत्र दिवस पर देते हैं आपको बच्चों का सलाम। डॉक्टर मोहित मेहरोत्रा जी, आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आपको मेहरोत्रा की टीम को दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मेहरोत्रा ENT हॉस्पिटल ने कान-नाक गले में जो इलाज का काम किया है वो न सिर्फ एक वरन एक सामाजिक योगदान भी दिया है। आपने 2000 बच्चों से ज़्यादा कॉकलियर प्लांट कर बच्चों को सुनने का मौका दिया है और आपने सर्जरी की वजह से कई लोगों की ज़िंदगी में आवाज़ वापस लौटाई है। आप लोगों के मुस्कान में आपने अपना परचम लहराया है। आप जैसे डॉक्टर न सिर्फ सर्जरी करते हैं बल्कि उन्हें नया जीवन भी देते हैं। और उन्हें जीवन जीने की एक आशा भी देते हैं। आपका हम सम्मान करते हैं और मेहरोत्रा ENT हॉस्पिटल की तरफ से आपने जो मेहनत की है और संकल्प और अपने दृढ़ निश्चय में जो काम किया है, हम उसको नमस्कार करते हैं। धन्यवाद सर। गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहे हैं और साथ ही हमारे 2000 से अधिक कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी का उत्सव भी मना रहे हैं। मैं हमारे माननीय डॉक्टर सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी इन मुकबधिर बच्चों के संपूर्ण जीवन अत्यंत कठिन था और इनके संघर्षपूर्ण जीवन में डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा सर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और योगदान है उन सभी माताओं का और योगदान है उनके सभी परिवारों का जिन्होंने समाज की पिछड़ी सोच को छोड़कर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को सफल बनाने की एक नई पहल की है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर में डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा सर ने सफलतापूर्वक कॉकलियर इम्प्लांट किया जाएगा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आई है। ये डॉक्टर सर की एक बड़ी उपलब्धियों में से एक है। हाँ, ये वही खुशी है जो अब तक आवाज़ों से दूर थी, आज उसने उम्मीद की एक नई किरण पाई है। अपने बहरेपन के सफर से सुन पाने तक की छलांग उसने आज लगाई। और धन्यवाद है आप सभी प्रांगण में उपस्थित संपूर्ण मेहरोत्रा परिवार का
और हमारे लक्ष्य है 2030 तक हम 3000 से अधिक कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर देश के नन्हे मुन्ने भविष्य को मुख बधिरता के शाप से मुक्ति दिला पाएंगे और इसके साथ मैं अपनी बीमारी को लड़ूंगी। बहुत अच्छा कार्यक्रम भी हुआ और बच्चों ने बहुत अच्छा बोला। ये बहुत सेटिस्फाइंग होता है कि ऑपरेशन के बाद बच्चों का जीवन बदल जाए और माँ बाप को लगे कि हाँ, जीवन में एक बदलाव आया और इम्प्लांट से सुनने और बोलने की शक्ति हमारी वापस आई। और एक बार फिर एक चीज़ दोहरानी है और आप सब लोगों को समझानी भी है कि आसपास जितने भी कोई भी बच्चा अगर सुन नहीं रहा है तो वो जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई हो। तो अगर 3 महीने के अंदर बच्चे की पैदाइश के बाद 3 महीने के अंदर वो हम उसको पकड़ लें तो जांचें यहाँ पे उपलब्ध हैं, हम लोग जांचें कराते हैं और उसके बाद उसको इम्प्लांट के लिए प्लान कर सकते हैं। अब जितने भी माँ बाप यहाँ पे हैं जिनके बच्चे 3 साल 4 साल या 5 साल में ऑपरेट हुए या उससे ज़्यादा हुए तो वो देखते होंगे कि बच्चे बहुत साफ नहीं बोल पा रहे हैं। सुन तो अच्छा रहे लेकिन बहुत साफ नहीं बोल पा रहे। तो अगर बच्चा 1 साल से कम का ऑपरेट हो जाए तो वो बिल्कुल साफ बोलेगा। जितनी एज कम होगी उतना बच्चा उतना साफ आगे बोल पाएगा। तो इसलिए जो भी बच्चे आपके संपर्क में आए या माएँ आए तो आप उनको ये कहें कि जल्दी से जल्दी इम्प्लांट कराओ। अब हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि बहुत छोटा बच्चा होता है तो डर होता है कि और थोड़ा बड़ा हो जाए तब कराएं, तो ये बच्चे का नुकसान कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि सर्जरी बहुत सेफ है, बहुत क्विक है और आराम से हो जाती है। तो अब सर्जरी हम लोग 6 महीने के बच्चे की कर सकते हैं। दूसरा, दोनों कान में इम्प्लांट अगर हो तो बच्चा और बेहतर बोलेगा, बहुत साफ बोलेगा और बेहतर सुनेगा, क्योंकि ईश्वर ने 2 कान दिए हैं तो दोनों कान में इम्प्लांट होना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो समाज में हम लोगों को फैलानी है कि दोनों कान ऑपरेट हो और जल्दी से जल्दी हो। तो इन चीज़ों से हम लोग और बेहतर बच्चों का भविष्य कर पाएंगे। और स्टाफ को मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि बस इसी मेहनत से हम लोग आगे काम करते रहें। सोशल वर्क भी है और हॉस्पिटल ग्रो भी करता है, साथ में हम भी ग्रो करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मिशन है जिसको हम लोग मिलके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें सबका साथ और आगे हम लोग इसी तरह बढ़ते रहें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा नाक कान गला हॉस्पिटल अशोक नगर कानपुर। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेहरोत्रा नाक कान गला अस्पताल अशोक नगर में कार्यक्रम हुआ और 2000 कॉकलियर इम्प्लांट हम लोगों ने पूरे किए हैं। तो उस पर बातचीत हुई। जो कॉकलियर इम्प्लांट के बच्चे हैं उन्होंने बोला, पोएम सुनाई। तो ये सब बच्चे मुंह बगैर पैदा हुए थे जिनको ऑपरेशन के बाद अब ये बोल सुन सकते हैं। तो कॉकलियर इम्प्लांट एक ऐसी सर्जरी है, ऑपरेशन है जिससे बच्चे बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। जो परिवार है वो पूरा लाइफ चेंजिंग सर्जरी जिसे कहते हैं। तो जो जन्म से बहरे होते हैं, जिनको सुनने की शक्ति नहीं होती, उनमें हम लोग ऑपरेशन करके इम्प्लांट डाल देते हैं। इम्प्लांट एक डिवाइस होती है जो ऑपरेशन से अंदर डाल दी जाती है, तो उससे बच्चा सुन सकता है और फिर स्पीच थेरेपी के माध्यम से बोल भी सकता है। तो वो सबसे कम्युनिकेट कर सकता है, सबसे बातचीत कर सकता है, वरना पूरा जीवन वो मुंह बगैर बना रहता है। तो ये डिवाइस की 10 साल की तो कंपनी की वारंटी होती है और जनरली पिछले 15 साल से हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो डिवाइस फेल नहीं होती है, डिवाइस लाइफ लॉन्ग होती है। इन केस फेल होती है तो 10 साल तक रिप्लेस करती है कंपनी।
सर अभी तक लगभग कितने बच्चों को ऑपरेशन करके आप तो अब तक हम लोग 2000 बच्चों का ऑपरेशन कर चुके हैं सक्सेसफुली, और ये सब बच्चे अच्छा बोल और सुन रहे हैं। एक बच्चा जो खुशी नाम का बच्चा है, हमने काफ़ी न्यूज़पेपर में और सब जगह ये सुना कि खुशी बच्चा, ये 19 साल की लड़की है जो मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची थी कि उसको सुन और बोल नहीं सकती। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसका कॉकलियर इम्प्लांट होना चाहिए। तो वो बच्ची कानपुर की थी, तो हम लोगों के पास आ गई। तो निःशुल्क उसके पहले तो एक कान में बहता था, तो उसका हम लोगों ने आयुष्मान योजना से ऑपरेशन किया। अब वो कान ठीक है। अब दूसरे कान में उसका कॉकलियर इम्प्लांट होना है, जो आज हम लोग गणतंत्र दिवस के अवसर पर अभी करने जा रहे हैं। तो कोशिश ये है कि वो बच्चा सुन बोल सके। कॉकलियर इम्प्लांट महंगा होता है, तो लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आदेश था, तो हम लोगों ने फाउंडेशन के माध्यम से पैसों का अरेंजमेंट किया है। परिवार ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। पूरी उसकी जांचें, ऑपरेशन सब कुछ निःशुल्क हो रहा है। तो ऐसा भी होता है बच्चे बहुत गरीब आता है, तो उनका कैसे क्या होता है? तो ये जो 2000 बच्चे हम लोगों ने किए हैं, ज़्यादातर गरीब परिवारों के हैं, और ये गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें निःशुल्क कॉकलियर इम्प्लांट हो रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना से भी होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम है, उससे भी होता है। तो ये ऑपरेशन निःशुल्क हो रहे हैं। तो आप बच्चों के माँ बाप को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो हम लोगों से संपर्क करें तो जांचें भी फ्री होती हैं और ऑपरेशन भी फ्री होता है।